चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के कैमूर जिले में एक और टाइगर रिजर्व मिलने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में बिहार में बाघों की संख्या में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो ये दर्शाता है कि बिहार बाघों के प्रजनन के लिए उत्कृष्ट स्थल है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में बिहार में बाघों की संख्या में 8 गुना वृद्धि हुई है, जो राज्य में बाघों के लिए अनुकूल वातावरण का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान में अब तक कुल 32 बाघों का जन्म हुआ है, जो यह दर्शाता है कि यह उद्यान बाघों के प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थल बन चुका है। बिहार में मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे राजधानी पटना सहित कई जिले जलमग्न हो गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान पटना ने 31 जुलाई के लिए सिवान, सारण, बक्सर और भोजपुर में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से यह बारिश का दौर अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगा। गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, अररिया और मुंगेर में विशेष रूप से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि पटना में इस मानसून सीजन में अब तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे जल निकासी की समस्या गंभीर हो गई है। दक्षिण बिहार में मानसून की मजबूत स्थिति के कारण बारिश का सिलसिला बना रहेगा। धान की बुआई के लिए बारिश लाभकारी है, लेकिन जल भराव और बाढ़ का खतरा चिंता का विषय है। IMD के अनुसार अगले 24 घंटे में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर खुद इनके मानदेय बढ़ाने के बारे में जानकारी दी है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य भर में कार्यरत 94,664 आशा कार्यकर्ताओं और 5,203 ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 26,325 नई आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। 2 अगस्त को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस बार किसानों के खाते में 20वीं किस्त वाराणसी से भेजी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के खाते में योजना के पैसे भेजेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20वीं किस्त लगभग देश के 9.3 करोड़ किसानों को भेजी जाएगी। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त उन्हीं किसानों के खाते में भेजी जाएगी जिनकी KYC और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। 29 जुलाई को बिहार कैबिनेट ने राजगीर खेल अकादमी और इस स्टेडियम के लिए 1131 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। आपको बता दें कि यह स्टेडियम 72,843 वर्ग मीटर में फैला होगा और 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ वानखड़े और ईडन गार्डन जैसे स्टेडियम को कड़ी टक्कर देगा। वहीं भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय और IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। राज्य भर में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य भर में सघन हेलमेट जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही वाहनों की POC, फिटनेस और वाहन बीमा से संबंधित दस्तावेज की जांच MBI और DTO रोजाना जांच करेंगे। यह जानकारी परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दी है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैफिक सिग्नल की जाँच कर उन्हें ठीक करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला यात्रियों की सुविधा और बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी बसों में आगे की 4 पंक्तियों की सीटें आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि राज्य के 27 जिलों में आधुनिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण कर इनका संचालन शुरू कर दिया गया है। अब लाइसेंस प्राप्त करने के पहले आधुनिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर आवेदकों का टेस्ट लिया जा रहा है।
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी बस ड्राइवर और कंडक्टर अब खाकी वर्दी और नेम प्लेट पहनेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बसों में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगे की 4 पंक्तियां सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएगी। साथ ही राज्य में पुरानी और जर्जर बसों की फिटनेस जाँच अनिवार्य करने का भी आदेश दे दिया गया है। इसके लिए सभी जिलों में वाहन जाँच अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रदूषण जांच, प्रमाण पत्र, फिटनेस और बीमा दस्तावेज की सघन जांच होगी। साथ ही ओवरलोडिंग पर नियंत्रण के लिए 2 पालियों में बैरियर लगाकर जांच की जाएगी। इसके अलावा बस स्टैंड पर पीने का पानी, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राज्य में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिन लोगों को भी नाम छूट गया है उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए फिर से मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें छोटे नामों को जोड़ने के लिए इसके लिए 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाया जाएगा। ये विशेष कैंप प्रत्येक दिन 10 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। नाम जोड़ने के लिए प्रारूप 6 घोषणा एवं अन्य दस्तावेज होंगे। वहीं संशोधन या स्थानांतरण के लिए प्रारूप 8 फॉर्म देना होगा। वहीं बिहार से बाहर के लोगों के लिए डी फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज देने होंगे। बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। इस अभियान के उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेज में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी किया है। वहीं महाअभियान के दौरान राज्य भर में डिजिटाइज जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। वहीं ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वहीं रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। वहीं संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी कायम होगी। महाअभियान के लिए गठित टीम के सदस्य इस अवधि में घर घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देगा। साथ ही हल्का शिविरों में भी आवेदन लिए जाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक राज्य सरकार को जब्त वाहनों की नीलामी और जुर्माना वसूलों के माध्यम से 428 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद तक अब तक कुल 96,060 वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें से 75,889 वाहनों की नीलामी कर 342 करोड़ रुपए और 20,071 वाहनों को जुर्माना भरवा कर छोड़े जाने से 85 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। आपको बता दें कि केवल इस वर्ष यानी कि जनवरी से जून 2025 तक 7,781 वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें से 153 बड़े वाहन जैसे कि ट्रक, बस आदि और 7,623 अन्य वाहन शामिल है। इसके अलावा शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में अब तक 63,442 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 38,741 आरोपी शराब पीने वाले और 24,701 आपूर्तिकर्ता या वितरक है। इसके अलावा शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य से बाहर के 13,921 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार के अनुसार यह सख्त कार्रवाई शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि इससे सामाजिक शांति, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध में गिरावट आई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के चर्चित मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका के फैसले पर निर्भर करेगी। अगर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय हो जाते हैं तो हाई कोर्ट में दाखिल याचिका स्वतः ही निष्प्रभाव हो जाएगी। इससे पहले 18 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राखी के बाद सभी 9 प्रमंडलों में महागठबंधन के नेता एसआईआर, भ्रष्टाचार और अपराध पर बिहार सरकार की हकीकत बताएंगे। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राम ने कहा कि हमारे जननायक राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हकीकत बताएंगे, साथ ही घोटाले की जानकारी भी देंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आगामी बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना एक बार फिर बनने जा रहा है। महागठबंधन के सभी दल नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेकर जनता के बीच जाएंगे कि कैसे डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर खींचतान चरम पर पहुंच गई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में कई दौर की बैठक के बावजूद घटक दलों की राजनीतिक भूख कम नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति अब तक 5 बैठकें कर चुकी है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान से आंतरिक मतभेद और स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ सकता है। कई दल अपनी राजनीतिक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं, भले ही उनका जमीनी आधार सीमित हो। वहीं विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने मंगलवार को सियासी बारूद फोड़ दिया, जब उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे। और उन्होंने साथ ही कहा कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हमें ही चाहिए। डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को और बेहतर व सरल सेवा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब अलग से रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बदले रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इससे डाक संचालन रोज और आसान होगा। वहीं ग्राहकों को भी अलग अलग सेवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वह आदेश डाक निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार मेल ऑपरेशन डिवीजन के तहत यह अहम निर्णय लिया गया है। यह नई व्यवस्था 1 सितंबर से बिहार सहित पूरे देश में लागू हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसीलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। भारत के अभिषेक शर्मा बुधवार को जारी वीकली आईसीसी रैंकिंग में T20 के नंबर 1 बैटर बन गए हैं। वे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बाद नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने वाले तीसरा भारतीय बैटर बने हैं। इसी तरह मैनचेस्टर टेस्ट में नाबाद 107 रन की पारी खेलकर मैच ड्रॉ कराने वाले भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर रैंकिंग के टॉप पर कायम है। टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज के रूप में